ठीक है जी। आखिरी क्वेश्चन पे जाते हैं, ये सबसे ज्यादा भयंकर लग रहा होगा तुम्हें। आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये सबसे ज्यादा भयंकर लग रहा होगा तुम्हें। इसमें तो बड़ी अजीब सी शक्लें बना दी हैं इसकी। तो जिस बच्चे को पता है उसको पता ही होगा, ये जो ऑप्शंस भी समझा दूं कि ये जो बना रखा है ये सॉलिड है। जय श्री राम बच्चों, जेईई और नीट की स्पेशल सीरीज में एक बार हम फिर से मिल रहे हैं। हमने अब तक 3 क्लासेस ले चुके हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, जिसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, SN1 क्या है, SN2 क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स SN1 को फेवर करते हैं, कौन से SN2 को फेवर करते हैं, सॉल्वेंट क्या क्या असर होता है SN1 और SN2 मैकेनिज्म से, ये सब पढ़ा। तो जैसा कि हमारी बात हुई थी कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि SN1 और SN2 के किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे CBSE में आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे जेईई में, नीट में या IIT में आते हैं। तो हम वही हमेशा की तरह छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे, पहले NCERT क्वेश्चंस करेंगे और फिर लेवल बढ़ाते बढ़ाते हम इसको जेईई, नीट, एडवांस तक ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। हम पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, NCERT का है। और NCERT का पहला क्वेश्चन जो हमने उठाया है वो उठाया है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है स्कूल में, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन है ये हमारा NCERT का एग्जाम्पल 10.6। बहुत छोटे छोटे 2 क्वेश्चन है इसमें एग्जाम्पल 10.6 में। कह रहे हैं बताओ SN2 फास्ट कौन करेगा, SN2 फास्ट कौन करेगा। तो देखो NCERT के क्वेश्चंस में तुम्हें ज्यादा लॉजिक नहीं लगाने। NCERT के क्वेश्चंस तो तुम्हारे आराम से हो जाएंगे। एक ये अपना ये है और एक ये है। तो सबसे पहले तो भैया ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है ये, इसको कोई भी बेंजीन ना समझ लेना, ठीक। अब हमने पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा रिवाइज मार लेते हैं। हमने पढ़ा हुआ है क्या कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में जो प्राइमरी होता है वो SN2 करता है बिकॉज ऑफ लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, और जो टर्शरी होता है वो SN1 करता है बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो अब मेरे हिसाब से ये कार्बन, ये क्लोरीन जिस कार्बन पे लगाओ वो कार्बन आगे 2 कार्बन पे लगा हुआ, तो ये सेकेंडरी है। और ये क्लोरीन जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो कार्बन आगे जाके एक ही कार्बन पे लगा हुआ है, तो ये प्राइमरी है। तो हमारे इसी लॉजिक के हिसाब से SN2 इसमें से और इसमें से कौन ज्यादा करेगा, प्राइमरी या सेकेंडरी, तो प्राइमरी। तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया 10.6 का। तो इसी प्रकार के इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है CBSE के अंदर। सुनते रहो, ये पहला क्वेश्चन है। अब इसी का एक दूसरा पार्ट भी है, वो भी सुनो, बड़ा आसान सा है। अब देखो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, ये और ये कह रहे हैं, इसमें क्वेश्चन था कि इसमें और इसमें SN2 फास्ट कौन करेगा। अब इसमें भी यही सेम क्वेश्चन है, इसमें और इसमें SN2 फास्ट कौन करेगा। मगर ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से, इन दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या, दोनों का हैलोजन सेम है, मगर ये कार्बन के जो स्ट्रक्चर है, हाइड्रोकार्बन है, ये अलग अलग है। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में दोनों के हैलोजन अलग हैं और कार्बन बिल्कुल सेम है, हाइड्रोकार्बन जो पार्ट है वो सेम है। तो इस तरह के क्वेश्चन का बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, जो ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप होगा वो ही ज्यादा रिएक्शन करेगा, चाहे वो SN1 वाला हो चाहे वो SN2 वाला हो। सिंपल, आयोडीन वाला ही ज्यादा बेटर रिएक्ट करेगा। क्यों, ये ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप मतलब जो जल्दी छोड़ के जाएगा। अगर छोड़ के चला गया तो भाई अगला सब्स्टिट्यूशन भी जल्दी होगा। देखो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाए जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन भी बदल दे और हैलोजन भी बदल दे। या तो हाइड्रोकार्बन अलग अलग तरह के होंगे या हैलोजन अलग अलग तरह के होंगे, कोई एक चीज अलग अलग तरह की होगी। अगर हैलोजन अलग अलग तरह के हैं तो मैंने बोला है सिंपल सा एक लॉजिक लगाना है, जितना बड़ा साइज है हैलोजन का वो उतना बेटर लिविंग ग्रुप है, और जितना अच्छा लिविंग ग्रुप है वो SN1 भी अच्छा करेगा, वो SN2 भी अच्छा करेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत सुंदर क्वेश्चन, इसी का ये 10.6 पढ़ा हमने। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं 10.7। कह रहे प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन SN1 और SN2। किसी एक का निकाल लो, SN1 का निकाल लो, SN2 का से उल्टा हो जाएगा। पहला ऑप्शन है इसमें, पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, इसका
द 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन। इस क्वेश्चन में एक बहुत अच्छी हिंट दे दी, क्या? इसने लिख दिया 4। अगर ये 4 ना लिखे ना, आधे से ज्यादा बच्चों गलत हो जाए। देखो बच्चों, सबसे पहले इसने क्या बोला है? ब्रोमोब्यूटेन। ब्रोमोब्यूटेन को समझो। अब ब्रोमोब्यूटेन क्या होता है? ब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन। ठीक, अब इसके आइसोमर बनाने हैं। उन आइसोमर में बताना है कौन SN1 ज्यादा करेगा, कौन SN2 ज्यादा करेगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले तो सबसे सिंपल बालक ये बना लेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चा ये बना लेगा, ठीक है। उसके बाद बालक ये बना लेगा, और उसके बाद बहुत खुश होगा, बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा कि यार मैंने ना एक प्राइमरी बना लिया, एक सेकेंडरी बना लिया, एक टर्शियरी बना लिया। बात खत्म। इसमें SN1 SN2 निकाल देगा। ये ऑर्डर लिखा ही हुआ है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का SN1 SN2 ऑर्डर। बस दिक्कत क्या है यहां पर बालक को भूल जाता है कि इसके आगे भी आइसोमर बन सकते हैं। इन्होंने हिंट दे रखी, हिंट है अमंग 4 आइसोमरिक, तो चौथा आइसोमर भी बनेगा, ये पता होना। जब चौथा आइसोमर कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। एक ये आइसोमर भी हो सकता है, मतलब जो हमारे प्राइमरी वाले हैं, जो हमारे प्राइमरी वाले, ये भी प्राइमरी वाला है और ये भी प्राइमरी वाला है भाई। तो प्राइमरी वाले 2 हैं, ये भी प्राइमरी वाला, वो भी प्राइमरी वाला। अब बात आती है कि अगर मैं मान लो SN2 का ऑर्डर निकालता हूं, SN2 का ऑर्डर कर लेते हैं, SN1 का इससे उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं SN2 का ऑर्डर निकालता हूं तो सबसे कम ये करेगा, टर्शियरी है। उसके बाद ये सेकेंडरी है। अब इन दोनों में से कौन करेगा? स्टीरिक इंडेक्स जिसमें कम हो। तो इसके पहले कार्बन में स्टीरिक इंडेक्स नहीं है, लेकिन दूसरे पे तो है ही है, तो फिर दूसरे नंबर पे ये और पहले नंबर पे ये। ठीक, तो ये हिंट थी जो उसने बोली थी कि अमंग 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन। अगला क्वेश्चन भी है इसका, इसमें भी इसने दे रखा है एक अच्छा, मतलब इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं 10.7 का। कह रहे हैं C6H5CH2Br, इसको ऐसे लिखते हैं, अच्छा लगता है। बालक पहले से ऐसे लिख ले तो उसके दिमाग में बहुत सारी बातें आ जाती है, ठीक है। एक ये है, और अगला है बेंजीन CH, बेंजीन ब्रोमीन, ओके। अगला है बेंजीन HCH3Br, ठीक है। और अगला है बेंजीन CH3 बेंजीन और Br, ये है। ये 4 दे रखे हैं। कह रहे हैं बताओ इनमें से SN1 कौन ज्यादा करेगा, SN2 ज्यादा कौन करेगा। देखो सबसे पहली बात तो ये है, इनमें सारे के सारे जो ब्रोमीन है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, वो कैसे लगे हुए हैं? बेंजीन के साथ वाले कार्बन पे लगे हुए हैं। सारे के सारे ब्रोमीन बेंजीन के साथ वाले कार्बन लगे हुए हैं। अब पता ही हमें पता है कि बेंजाइलिक हैलाइड जो होते हैं उनमें रेजोनेंस के कारण वो SN1 दिखा रहे होते हैं, उनका कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, ठीक है, ओके। मतलब जैसे मैं ये बता रहा हूं कि जैसे कहने को तो ये प्राइमरी है, वैसे तो प्राइमरी है और है भी प्राइमरी, मगर तो इसको SN2 दिखाना चाहिए, मगर ये SN1 ज्यादा दिखाएगा। क्यों? इसका कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएगा, और जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल होता तो SN1 दिखाता था, ठीक है। मगर ये तो सारे ही ऐसे हैं ना। अब क्या करूं? तो अब देखो कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल किसका हो सकता है, ठीक है। कैसे देखूं? जिसमें रेजोनेंस सबसे ज्यादा हो सकती हो। किसमें रेजोनेंस सबसे ज्यादा हो सकती है, या किसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस, ये सब चीजें ज्यादा हो सकती है। तो मेरे हिसाब से देखो, यहां बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर CH2Br, बेंजीन बेंजीन Br, बेंजीन CCH3Br, और ये एक अपना बेंजीन है और CH3 है। तो भाई इसने ना 2 चीजें हो गई, इसमें 2 चीजें होगी। एक तो बेंजीन 2 रेजोनेंस भी होंगी इनके, बेंजीन के, इसका भी रेजोनेंस, इसका भी रेजोनेंस, ऊपर से CH3 भी है, इसका भी क्या होगा, इसका भी इफेक्ट आएगा। टर्शरी है तो भाई ये भी बेटर है। तो मेरे ख्याल से सबसे बेटर SN1 ये दिखाएगा। अब 2 बेंजीन इसमें भी है तो 2 सुराइए। अब ये तो ये क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी, और मतलब ये सेकेंडरी वाला है, इसमें क्या है, ये प्राइमरी वाला है।
तो इसके अंदर सिर्फ क्या होगा, बेंजीन की रेजोनेंस से कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रहा होगा। इसके अंदर क्या होगा, बेंजीन की रेजोनेंस से भी कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रहा होगा और इसके प्लस आई इफेक्ट से भी कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रहा होगा। तो इसमें सिर्फ एक फैक्टर है कि बेंजीन की रेजोनेंस से कार्बोकेटाइन स्टेबल है। इसके अंदर बेंजीन की कार्बोकेटाइन से भी, इसके अंदर बेंजीन की रेजोनेंस से भी कार्बोकेटाइन स्टेबल है और मिथाइल की जो प्लस आई इफेक्ट से भी कार्बोकेटाइन स्टेबल है। ठीक है, इसके अंदर दो रेजोनेंस के कारण कार्बन स्टेबल है। इसके अंदर तुम्हें पता है सबसे ज्यादा, तो सबसे बढ़िया SN1 ये दिखाएगा, फिर ये दिखाएगा, फिर ये दिखाएगा और सबसे आखिरी में SN1 ये दिखा रहा होगा। तो भाई दो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, 10.6 10.7 दोनों एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन में तो देखो तुम कुछ कह नहीं सकते मैडम को, स्कूल में तुम कोई या बोर्ड में तुम कोई वो कर ही नहीं सकते कि भाई ये इतना मुश्किल क्वेश्चन क्यों दे दिया, इतना आसान क्वेश्चन क्यों दे दिया। ये क्वेश्चन तो तुमने देखा होगा स्कूल में तुम्हारे एग्जाम्स हो चुके हैं, तो भैया ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो आगे करते हैं और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के लिए बने रहो हमारे साथ, चलते हैं भाई आगे। तो देखो बच्चों, हम एनसीईआरटी बैक में क्वेश्चन है अनसोल्ड 10.16 वो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10.16 तीन पार्ट है। अरेंज द कंपाउंड ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर टू रिएक्टिविटी टुवर्ड SN2 डिस्प्लेसमेंट। देखो जब भी तुम क्लास में एंटर करते हो तुम्हें पता होता है कि आज क्वेश्चन हो रहे हैं, तो साथ में मैं जो भी बुक बोल दिया ना कि मतलब मैं इस बुक से करा रहा हूं, ज्यादातर मैं सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन कराता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई और नीट वाले तो तुम्हें कहीं भी मिल जाएंगे। मगर जो भी क्वेश्चन होता है एक बार क्वेश्चन को खोल के ना देख लिया करो। जैसे एनसीईआरटी में मैंने बता दिया कि एनसीईआरटी बैक का ये क्वेश्चन नंबर 10.16 है, 16 है। तो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, देख लो, उसके बाद तुम देखोगे क्लास लोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ज्यादा समझ में आएगा। और जैसा कि तुम्हें पता ही है कि भैया साथ साथ तुम्हें नोट्स बनाते चलने हैं, और जो भी क्लास आ रही है एक बार देख के कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसको बार बार देखना पड़ेगा भाई। साइंस है ये, केमिस्ट्री एक बार में सबको आ जाए तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो देखो भाई मैं तो ऐसे ही करता था, मैं तो भैया इसको उल्टा बनाऊंगा, पहले ब्यूटेन बनाऊंगा, उसके ऊपर 2 पे ब्रोमीन लगाऊंगा, 2 पे मिथाइल लगाऊंगा। आलस बिल्कुल नहीं, इस चीज में आलस नहीं। बच्चे आलस के मारे या हाइड्रोजन वाइड्रोजन नहीं लगाते हैं, ये भैया गलती हो जाएगी। 1 ब्रोमोपेंटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन, पहले पेंटेन बनाएंगे और उसके बाद एक ब्रोमीन लगा देंगे। ठीक है, 2 ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन बनाएंगे, ठीक है, ये तो हेक्सेन बन गया, पेंटेन यहां रहेगा और इसमें क्या करना है हमें 2 पे ब्रोमीन लगानी है। ठीक है भाई, ओके। कह रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा SN2 कौन करेगा, SN2 कौन करता है जिसमें स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो, और स्टीरिक हिंड्रेंस कम किसमें होगा, प्राइमरी में। सबसे फास्ट ये करेगा, उसके बाद सेकेंडरी और सबसे स्लो टर्शरी। आसान है, वार्म अप क्वेश्चन था इसलिए आसान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो चलो। अच्छा देखो यही सारे लॉजिक लगाने IIT क्वेश्चन, इससे ऊपर कोई लॉजिक लगाएंगे हम। अब इसका इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, अभी देखते हैं इसमें क्या क्या लगाना था। पहले पे ब्रोमीन लगाना है, ठीक है, पहले पे ब्रोमीन लगा दिया और तीसरे पे मिथाइल लगाना है, ठीक है, तीसरे पे मिथाइल लगा दिया। ठीक है जी, कोई बात नहीं, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, ठीक है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, चलो कोई बात नहीं, हो गया। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब SN2 ज्यादा कौन करेगा, ठीक है भाई, इसको तो सबसे पीछे फेंक दो, क्यों, टर्शरी है, ये तो सबसे लास्ट में करेगा। चलो अच्छा, इसको सबसे आगे रखो, क्यों, ये प्राइमरी है, बात खत्म, ये सेकेंडरी हो गया, खत्म। लेकिन देखो यहां पे दो चीजों की टेस्टिंग चल रही है। पहली, तुम्हें नेमिंग से स्ट्रक्चर बनाना आता हो, दूसरा तुम्हारा कंसेप्ट एकदम क्लियर, कंसेप्ट क्लियर है तो देखो तुम CBSE के क्वेश्चन तो इसी से कर लोगे, क्या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी से कर लो, उसमें ज्यादा कुछ आएगा नहीं। इसी का थर्ड पार्ट है, वो भी करा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। थर्ड पार्ट इसका क्वेश्चन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन,
1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल ऐसा ब्यूटेन, ठीक है। और लास्ट में क्या है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो, पहले ब्यूटेन बनाया, 1 पे ब्रोमो है, ठीक है, 3 पे मिथाइल है, ठीक है, ऐसा ब्यूटेन। चलो भाई, अब देखो इसने क्या अब लिए मजे थोड़े से, क्या अब सारे ही प्राइमरी दे दिए, सारे ही प्राइमरी है, देखो सब प्राइमरी है। ये कह रहे हैं बताओ सबसे ज्यादा SN2 कौन फास्ट करेगा, तो बेटर है भैया यही सबसे फास्ट करेगा। क्यों, ये प्राइमरी है और कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, ये उसके बाद ये प्राइमरी और दूसरे पे स्टीरिक हिंड्रेंस है, तो ये सबसे फास्ट करेगा। ये प्राइमरी है, इसमें ये है और ये प्राइमरी है, तो इसमें थोड़ी दूर है, तो सबसे इसके बाद स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, इसके बाद सबसे कम स्टीरिक हिंड्रेंस इस पे है। उसके बाद इसमें साथ वाले कार्बन में 2-2 कार्बन लगे हुए हैं, जिस पे लगा उसके साथ में 2-2 कार्बन लगे हुए हैं, इसमें जो लगा हुआ उसके सिर्फ एक ही कार्बन लगा हुआ है, तो उसके बाद ये है स्टीरिक हिंड्रेंस से क्वेश्चन हो गया। लो सबसे कम स्टीरिक हिंड्रेंस, बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, ठीक है जी। बाकी तीनों में देखो कुछ ना कुछ लगा हुआ है, उस पे नहीं लगा हुआ, उस कार्बन पे जिस कार्बन में ब्रोमीन है उसके साथ वाले पे लगा हुआ है, ठीक, या उसके साथ के साथ वाले पे लगा हुआ है। तो यहां पर भी कुछ नहीं है, यहां पर भी कुछ नहीं है, यहां पर है तो स्टीरिक हिंड्रेंस होगा लेकिन कम होगा, इनसे तो कम होगा, ठीक है। इसमें क्या है, साथ वाले पे एक कार्बन और इसमें क्या है, साथ वाले पे 2 कार्बन है, तो इसका स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा इन कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में इसका स्टीरिक हिंड्रेंस ठीक है फिर भी। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10.16 है, 1, 2, 3 क्वेश्चन है, पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन कराया, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन कराया मैंने, और तीनों के तीनों क्वेश्चन किसके ऊपर है, यही है कि SN2 कौन है, SN1 कौन। तो भाई मैंने तुम्हें NCERT के कुछ क्वेश्चन दिखाए जिसमें पता लगा तुम्हें कि हम CBSE लेवल पे SN1 SN2 कितने आसान क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ JEE और नीट के, इससे वार्म अप मिल गया होगा तुम्हें, थोड़ा बहुत टॉपिक भी रिवाइज हो गया होगा, तो आगे चलते हैं, बने। चलो बच्चों, कुछ अब JEE और नीट के क्वेश्चन जैसे हमें करने हैं, मैंने ये 3 क्वेश्चन तुम्हारे लिए लिख लिए हैं। ये हमारा प्रीवियस ईयर JEE क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर 2 IIT के क्वेश्चन हैं, और तुम देख ही रहे हो कि भैया क्वेश्चन धमाल लग रहे हैं, मगर जो ये क्वेश्चन हैं हमने जो पूरी क्लास में आज सीखा हम उससे निपटा लेंगे। हमने जो पिछली 3 क्लासेस में सीखा SN2 का जो पार्ट 1 था, पार्ट 2, पार्ट 3, उससे हम पूरे टॉपिक को देख के हम इस फिर को निपटा लेंगे। पुरानी क्लासेस देख के अगर तुम्हें समझ में आया था तो आज तुम्हें पता लग जाएगा कि एप्लीकेशंस कितनी अच्छी होंगी इनकी। अब एक कंपाउंड दे रखा है, बेंजीन है, उसके ऊपर कार्बन है, उसके ऊपर क्लोरीन है, यहां पर आयोडीन है, कह रहे हैं NaCN डालना है, तो NaCN में मान लो ये CN नेगेटिव होगा, ठीक है। DMF ये क्या होता है, ये अब CBSE में तो नहीं रखा, ये होता है डाइमिथाइल फॉर्माइड, ये एक अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। अब देखो जिन बच्चों ने पुरानी क्लासेस अटेंड करी उनको पता है, मैंने कहा था अप्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो सारे के सारे SN2 को फेवर करता है। अब इन्होंने नहीं लिखा तो SN2 करवा SN1 करा, वो तो कह रहे हैं कि भैया ये डाल दे मैंने, अब तू देख ले क्या कराना है तेरे को, तू देख भाई अब तेरे को क्या करना है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब ऐसा कुछ दे रखा था, अब क्या करें, तो अप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 है, और पुरानी क्लासेस अगर देखो अभी तक नहीं करी है, नहीं देखी है, तो उसके लिए तुम्हारे को लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, एक बारी उनको क्लासेस को ढंग से रिवाइज कर लो, ठीक है। अब SN2 अप्रोटिक सॉल्वेंट, और ये क्वेश्चन मुझे दे रखा है, देखो DMF अप्रोटिक सॉल्वेंट तो मुझे पता होना चाहिए, वहां पर भी DMF दे रखा है, वो IIT के क्वेश्चन में, वो भी अप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो वो भी SN2 के हिसाब से चलेगा, ये मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, अब सबसे पहले तो तुम देखो पुरानी क्लासेस के अंदर मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कराई थी, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैंने बताया था कि बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, पूरा डिटेल में समझाया गया था, ठीक है। तो इसको यहां पे कहां यूज करूं, यहां यूज करो ना, कि बेटा अगर ऐसा है तो जिंदगी भर ये नहीं हो सकता, क्यों, CN माइनस बेंजीन पे कैसे लग जाएगा, ये तो न्यूक्लियोफाइल है, बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते थे, तो ये भी नहीं हो सकता, यहां पर भी बेंजीन पे लगा हुआ, ठीक है।
तो ये भी नहीं हो सकता यार, ये क्या बकवास बना दिया इसने। तो एक ही ऑप्शन बचा ही एक ऑप्शन, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, आंसर डी है। और वैसे भी देखो इसमें क्या हुआ है, जो बेंजीन के साथ में आयोडीन लगा, मतलब हेलोजन लगा हुआ, उसको साथ कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब बालक कह सकते हैं आपने तो कहा था बेटर लिविंग ग्रुप जल्दी निकल जाता है भाई, लेकिन ये बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। यहाँ पे रेजोनेंस चल रही होगी, डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक होगा यहाँ पर, और यहाँ पे बेंजीन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ, तो ये सिंगल होगा। अब ये सिंगल बॉन्ड जल्दी टूटेगा या डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक वाला जल्दी टूटेगा? जल्दी टूटेगा ना, डायरेक्ट बेंजीन वाला थोड़ा रिएक्ट कर जाएगा। हमने वैसे पढ़ा भी हुआ कि हमारा जो अराइलिक है और जो बेंजाइलिक है, उसमें बेंजाइलिक जल्दी रिएक्ट करता है, तो ये रिएक्ट करेगा, ये नहीं करेगा। बड़ी सिंपल सा लॉजिक, बहुत ही सिंपल लॉजिक का लगाया मैंने। क्या जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता ना, ये जेई में और आईआईटी वाले क्वेश्चन में, मैं बिल्कुल एक काम करता हूं भैया, मैं ना जो गलत है उनको काटना शुरू कर देता हूं, एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं, जो बचेगा वो आंसर होगा। अब बिना देखे बोल दिया यही आंसर है और यही आंसर है। क्यों? बेंजीन के ऊपर तो लग ही नहीं सकता, बात खत्म। चलो जी, अब देखो क्वेश्चन तो ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है, क्वेश्चन तो ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। क्या भयंकर क्वेश्चन दे रखा है। एक कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, उसमें हाइड्रोलाइसिस करी हुई है। कहा गया कि इसकी अगर हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, तो अब इसकी हाइड्रोलाइसिस कर दी, मतलब जैसे इसके अंदर NaOH डाल दिया, ठीक। अब इसके अंदर जब NaOH डाल दिया तो कह रहे हैं 3 कंपाउंड बने KLM, ठीक है, 3 कंपाउंड दे रखे हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आंसर क्या है, कि सिर्फ K और L बनेगा या K और M बनेगा, या सिर्फ M बनेगा या सिर्फ K बनेगा। ठीक है, लॉजिक लगाते हैं। देखो ये सब चीजें क्या लगा रखी हैं, ये ऐसे ही मजे में लगा रखी हैं क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट करने के लिए। सबसे पहले तो देखो ये एक बात पकड़ लो, OH जो अटैक करेगा वो कहां करेगा, वो क्लोरीन पे अटैक करेगा, ठीक है। तो OH जब क्लोरीन पे अटैक करेगा तो ये टर्शरी मुझे खूब सारा दिख रहा है, बहुत सारे कार्बन लगे, टर्शरी तो होगा ही होगा। ये कार्बन है, इसके साथ में कार्बन, ये कार्बन, वो कार्बन, उसके हो गए बेंजीन, ठीक है। तो OH हटके क्लोरीन हटके OH आ जाएगा, तो ये वाला आंसर तो K तो होगा ही होगा। मगर सिर्फ K होगा, K और M भी हो सकते हैं, K और L भी हो सकते हैं। तो मजे लिए ना पूरे, आईआईटी के थोड़ा जोड़ देंगे तुम्हें, ठीक है। अब L और M पे डिपेंड करता है। अब L और M पे पहले डिफरेंस देख लो क्या है, क्लोरीन की जगह, अच्छा L और M में डिफरेंस देखो क्या है। एक बारी OH इधर आया साथ वाले कार्बन पे, उधर नहीं लगा जहां से क्लोरीन हटा है, और एक बारी OH इधर आया ये वाले कार्बन पे। कह रहे बताओ ये वाला होगा या ये वाला होगा। तो भाई यहां पे मिथाइल है, वहां नाइट्रो है, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए आंसर, K और L है। अब बात आती है क्यों होना चाहिए, तो ध्यान सुनो, यहां पर नाइट्रो लगा हुआ है, नाइट्रो का माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। नाइट्रो लगा हुआ और नाइट्रो का माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो अगर देखो हुआ क्या होगा, जैसे मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूं कि हुआ ये होगा कि ये क्लोरीन हटा होगा, जब क्लोरीन हटा होगा तो यहां पर कार्बोकेटायन बन गया होगा, ठीक। यहां पर H था पहले, ये वाला बना रहा हूं मैं, तो क्लोरीन हटा, ध्यान समझो, तो ये कार्बोकेटायन बन गया। अब कार्बोकेटायन पे OH लग गया डायरेक्ट, तो बात खत्म, यहीं पे खत्म की, तो बना ही बना। अब वो कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि ये H इधर शिफ्ट कर जाए और कार्बोकेटायन ये बन जाए, यस ये CH3 इधर शिफ्ट कर जाए, कार्बोकेटायन भी ये बन जाए। फिर से देखो ये तो बन ही गया था कार्बोकेटायन। अब कह रहे हैं 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये H इधर चला जाए, ध्यान से देखना, कार्बोकेटायन बन चुका है, ठीक, मगर कार्बोकेटायन के बाद अब उसके बाद यहां पर ऑप्शन है कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट कर सकता है, या तो H अपने आप को रिप्लेस कर दे, यहां पर हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाए या मिथाइल शिफ्ट हो जाए। अगर हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, ध्यान से देखो दोनों बता रहा हूं, अगर हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ यहां पर, अगर हाइड्रोजन आ गया तो ये बनेगा, यहां पे कार्बोकेटायन आ गया, ठीक। और अगर मिथाइल शिफ्ट हुआ तो क्या होगा, ये बनेगा। तो कार्बोकेटायन इधर वाला स्टेबल होगा या इधर वाला स्टेबल होगा, तो भाई यहां पे माइनस आई इफेक्ट है, ये वाला कार्बोकेटायन को स्टेबल नहीं होने देगा। कार्बोकेटायन माइनस आई इफेक्ट पे स्टेबल नहीं होता, तो यहां पर, और वैसे भी देखो यार, वैसे भी देखो, या तो हाइड्रोजन को शिफ्ट होना है या मिथाइल को शिफ्ट होना है। हाइड्रोजन और मिथाइल में हाइड्रोजन ही शिफ्ट होगा, मिथाइल थोड़ा बल्कि होता है हाइड्रोजन के हिसाब से। अगर ये बात भी ध्यान समझ लो, अगर मिथाइल का भी शिफ्ट होने के चांस है, हाइड्रोजन के भी शिफ्ट होने के चांस है, तो पहले हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा, तो हाइड्रोजन यहां पर शिफ्ट कर जाएगा, कार्बोकेटायन यहां आ जाएगा, और जो OH आना है वो यहां आ जाएगा। ये ज्यादा फेवरेबल है, क्योंकि यहां पर देखो दो रीजन, क्योंकि मिथाइल अगर यहां जाता है या हाइड्रोजन अगर यहां जाता है, दोनों में बेटर है हाइड्रोजन वहां चला जाए,
एक बात। दूसरी बात, माइनस आई इफेक्ट भी ये कहता है कि यार कार्बोकेटायन इस तरफ आए तो थोड़ा खराब होगा, उस तरफ ही रहे तो बेटर है। कार्बोकेटायन माइनस आई इफेक्ट से दूरी रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में एक बार दोबारा बता दूं कि यहां पर एक कंपाउंड दे रखा है, NaOH डाल दिया है, कह रहे हैं क्लोरीन हटके अब जो आएगा OH आएगा, उसके साथ कौन कौन से चांस हो सकते हैं, K और L, K और M या खाली M। तो हमने K तो सोच लिया भाई क्लोरीन हटके OH तो हाई जाएगा, ये बात तो करो खत्म। अब क्या बचा कि भाई अब H अगर मतलब यहां तो आ ही जाएगा, OH तो आ ही जाएगा, अब H हटके आने के चांस है, हाइड्रोजन शिफ्ट होने के चांस है, मिथाइल शिफ्ट होने के चांस है। तो हमने बताया हाइड्रोजन शिफ्ट होना ज्यादा प्रेफरेबल माना जाता है, हमेशा छोटा होता है। अब जैसे मान लो जैसे मिथाइल हो और फिनाइल हो, दो बंदी हो, मिथाइल शिफ्ट हो या फिनाइल शिफ्ट हो, अब फिनाइल कहाँ शिफ्ट होगा, इतना बड़ा बंदा है तो मिथाइल शिफ्ट हो जाता है। तो कंपेरेटिवली साइज के हिसाब से हाइड्रोजन ही शिफ्ट होगा। ठीक है जी, आखिरी क्वेश्चन पे जाते हैं, ये सबसे ज्यादा भयंकर लग रहा होगा तुम्हें। आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये सबसे ज्यादा भयंकर लग रहा होगा तुम्हें। इसमें तो बड़ी अजीब सी शक्लें बना दी हैं इसकी, तो जिस बच्चे को पता है उसको पता ही होगा। ये जो ऑप्शंस में समझा दूं कि ये जो बना रखा है ये सॉलिड है, तो मतलब ये प्लेन से आगे की तरफ है, और इससे जो ये जो डैश होता है इसको प्लेन के पीछे की तरफ रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं ये कंपाउंड है, इसके अंदर पीएच, अब ये पीएच बंदा देख कर डर जाएगा, पीएच क्या होता है, फिनाइल है और कुछ नहीं है। ठीक है, फिनाइल के ऊपर सल्फर, उसके ऊपर Na, तो ये ऐसे डराने की चीजें, डरना नहीं है तुम्हें, बस ये बात ध्यान रखना नेगेटिव वाला है, ये न्यूक्लियोफाइल होगा, बात खत्म। Na+ में दे भी रखा है। DMF क्या बताया था मैंने, SN2 मैकेनिज्म करता है। अब दो बातें पकड़ के बैठ गए। ठीक है, अब ऑप्शंस को देख के खत्म होगा ये। अब मेरे को पता लग गया ये न्यूक्लियोफाइल आके लगने वाला है, अब न्यूक्लियोफाइल आके लगने वाला है, न्यूक्लियोफाइल आके लगने वाला है, न्यूक्लियोफाइल आके लगने वाला है। इसका मतलब ये है कि ये दो ऑप्शन तो गए गलत। क्यों? बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इन्हें बेंजीन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल लगा दिए, इन्हें तो कर दो साइड में। अब बचे दो ऑप्शन, A और B। अब A और B में क्या कर रखा है, दोनों जगह पे ब्रोमीन हटके न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है, यहां पर भी वहां पर भी। अब यहां पर देखो सबसे बड़ी बात क्या, देखो बंदे ने दो चीजें पूछ ली तुमसे, मेरे को जो 5 से 6 क्लासें लगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना, उसको सब लोग समझा, इसने वो एक क्वेश्चन सब कुछ हटा दिया। आईआईटी क्या कर सकते हैं इसमें, तो ध्यान से देखो A और B में अंतर क्या है। A में वो न्यूक्लियोफाइल जो लगा है वो पीछे जाके लगा, वेज पे लगा, वो पे लगा, डैश पे लगा। B में वो आगे की तरफ लगा। ठीक है, अच्छा इनिशियली कहा था वो आगे की तरफ था। अब याद करो SN2 में क्या होता था, SN2 में क्या होता था, इन्वर्जन होता था। SN2 में इन्वर्जन के चांस थे, तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। अब इन्वर्टेड प्रोडक्ट का है, जहां से ये निकला, अगर ये आगे से निकले तो पीछे की तरफ जाके लगेगा, तो A विल बी द आंसर। ठीक है जी, दो क्वेश्चन में तो हमने डायरेक्ट एक ही चीज से कर लिया जो हमने पहले पढ़ा था, क्या कि बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव इलेक्ट्रोलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, उससे हमारा आंसर आ गया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोलिक सब्स्टिट्यूशन लगा के हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। तुम्हें नया शेड्यूल अपना पता लग ही गया होगा, नए शेड्यूल के हिसाब से हम क्लासेस डाले जा रहे हैं, और इसी तरह की क्लासेस के लिए हमारे साथ बने रहो। अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट, जूनियर, सीनियर्स जिसको शेयर करना है कर सकते हो। अगला टॉपिक जो चाहते हो उसके लिए कमेंट भी डाल सकते हो कि भाई अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, और जिस प्रकार से अब तक तुम देख रहे हो उस प्रकार से देखते रहो, तो हमारा कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि हाँ हम जो भी मेहनत कर रहे हैं वो बच्चों तक पहुंच पा रही है। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे। जय श्री राम।